सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान पर। जो अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, विद्यार्थियों का समय बचाया जाए, विद्यार्थियों को किस तरीके से एक स्मार्ट अध्ययन की तरफ अग्रसर किया जाए, एग्जाम से पहले किस प्रकार का उनको रिवीजन चाहिए ताकि कम समय में बेहतर रिवीजन कर पाए, वो उसी के ओर आपका साथियों हम लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनका उद्गम और अंत स्थल तो देखेंगे और साथ में वो बातें भी करेंगे जहां से सवाल बन जाए। मात्र आपका 5 से 10 मिनट लूंगा साथियों। 4-5 घंटे की जो क्लास लगाते हो आप अरब सागर नदियों को, उसको मात्र मैं 8 से 10 मिनट में लेके आ रहा हूं। तो बिल्कुल आप जुड़िए हमारी क्लास में। राम राम साहब। देखिए, ये आपको राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ठीक है। बिल्कुल, तो अरब सागरीय नदियों का उद्गम देखिए, वो नदियां जो अपना जल या तो कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। देखिए यहां हमारे पास में कच्छ की खाड़ी पड़ती है। अगर कोई नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले गई और या अपना जल वो खंबाती खाड़ी में ले गई, दोनों जो हिस्सा हैं वो ध्यान रखें आप लोग, वो अरब सागर का है। तो वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहलाता है। और राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी वाला हिस्सा है, आप मोटे तौर पे कह दीजिए ये इलाका है दक्षिणी पश्चिम हिस्सा वाला, ये इलाका, यहां आप लोगों को अरब सागरीय अफवाह तंत्र देखने को मिलेगा। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। ऐसे सवाल बन जाते हैं आप लोगों के। इसमें सबसे बड़ा हम लोग पहले बात करें माही नदी। देखिए माही नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम मेहत झील मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबाती खाड़ी में ले जाती है। इसका मतलब अरब सागर में जाएगा। ये नदी इस तरीके से राजस्थान में प्रवेश करती है। बस मोटा मोटा बात करेंगे हम लोग, केवल उद्गम और हमारा अंत स्थल देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ये नदी इस तरीके जाती है, इस तरीके से। यहाँ ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। एक स्थान पड़ता है खांदू, खांदू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद प्रतापगढ़ में जाके हल्की सी यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई ये गुजरात में निकल जाती है। आप देख रहे होंगे कि ये नदी एक बार ऊपर जा रही है और फिर नीचे दक्षिण में अपना जल ला रही है। ऐसा करने वाली एकमात्र नदी है। तो एकमात्र नदी है तो कर्क रेखा को एक बार तो ऊपर जाते समय काट गई और एक बार कर्क रेखा को नीचे आते समय काट गई, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई। साथियों ये दक्षिण की गंगा है, बागड़ की गंगा है, आदिवासियों गंगा है। इस पर 3 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए? 3 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए? 3 बांध। नंबर एक है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। दूसरा माही बजाज सागर बांध और तीसरा है कडाना बांध जो कि गुजरात में है। साथियों माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है। तो साथियों वो माही बजाज सागर बांध है। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। ठीक है, ये माही नदी हो गई साथियों। माही नदी की कुल लंबाई की बात करें हम लोग तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर है। इसकी अनेक सहायक नदी है जिनमें हम लोग बात करें सोम। देखिए सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और अपना जल वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ले जाती है। साथियों सोम नदी में 2 बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को कि अब सोम नदी उदयपुर से उद्गम होता है और सीधा डूंगरपुर में जाया करती थी, लेकिन अब सलुम्बर जिला बन गया तो ये सलुम्बर होके जाती है। और 2 योजनाएं ध्यान रखेंगे, सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा और सोम कागदर। सोम कागदर योजना है। सवाल बनता है सोम कागदर, सवाल बनता है भाई सोम कागदर। ये सोम कागदर है, ध्यान रखें, उदयपुर की है। और सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ये ध्यान रखें डूंगरपुर की है। कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम बाबर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से होता है और प्रतापगढ़ से अपना जल है वो वेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम, यानी किसके साथ? वो माही इधर से जा रही है, सोम इधर से आ रही है, यहां त्रिवेणी संगम बनेगा। साथियों जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध स्थित है। जाखम बांध, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है प्रतापगढ़ में, 81 मीटर। अगर 81 का आपने 18 कर दिया तो 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई, तो चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है वो 18 मीटर है और जाखम बांध की ऊंचाई है वो 81 मीटर है। चूलिया जलप्रपात 18 उल्टा है एक दूसरे का, तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध यहीं स्थित है साथियों। ठीक है, चाप नदी कालिंजरा की पहाड़ियां यानी बांसवाड़ा से उद्गम होता है इस नदी का यहां से, और इस तरीके बांसवाड़ा में अपना जल ले जाती है। ईरू नदी प्रतापगढ़ से होता है, इधर से प्रतापगढ़ से होके अपना जल सेमलिया बांसवाड़ा माही में ले जाती है। मोरेन नदी, मोरेन नदी डूंगरपुर से इस प्रकार से उद्गम होगा, डूंगरपुर से ही उद्गम हो रहा है
और डूंगरपुर में अपना जल ले जाती है। अनास नदी का उद्गम इधर से होगा, मध्य प्रदेश से। अनास नदी का उद्गम इधर से होता है, मध्य प्रदेश से, और अपना जल कहां जाती है, बांसवाड़ा माही में। लूणी नदी, साथियों लूणी नदी मालूम है आप लोगों को, इस तरीके इधर से आएगी। तो लूणी नदी का उद्गम होता है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं लूणी। बालोतरा तक इसका पानी क्या होता है, मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। सर्पाकार आकार की नदी है, इसकी एक सहायक नदी है ये जवाई नदी है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में एक सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। जवाई नदी पाली में एक सबसे बड़ा बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसे, ध्यान रखें आप लोग। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो ध्यान रखें, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ा अजमेर से हो रहा है, कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। देखिए लूणी और पश्चिमी बनास दोनों कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं, और आपसे पूछे साबरमती और माही ये अपना जल खंबाती खाड़ी में ले जाती है। ठीक है, जवाई का गोरिया गांव पाली से ये आपके बाड़मेर लूनी में जाएगी। जोजड़ी, ये जोजड़ी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम यानी अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ये इस दिशा से लाती है अपना जल, इस दिशा से लाने वाली, ये ध्यान रखें। एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी, और जोजड़ी ये ध्यान रखें लूनी की सहायक है। सुकड़ी हो गया देसूरी पाली से समदड़ी बाड़मेर में जाएगी, बालोतरा में, ये ध्यान रखें आप लोग। ये समदड़ी में है ना संत पीपा का मंदिर है, संत पीपा का मंदिर स्थित है साथियों। मिठड़ी पाली से मंगला बालोतरा, लिल्ली छोटी छोटी सहायक नदी, ध्यान रखें आप लोग। साबरमती उदयपुर से उद्गम होता है, खंबाती खाड़ी में जाती है। साथियों साबरमती की एक सहायक नदी है वाकल नदी है, ध्यान रखना। और साबरमती का तब उद्गम होता है तो ये 5 जल धाराओं के रूप में होता है, और ये 5 जल धाराएं गुजरात में जाके एक हो जाती हैं। और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, गांधी आश्रम है, अहमदाबाद नगर है, सब स्थित है इसके। ठीक है, वाकल गोर पहाड़िया उदयपुर से गुजरात में साबरमती नदी की सहायक है। पश्चिमी बनास अलग है, पश्चिम बनास अलग है साथियों। पश्चिम बनास का उद्गम सानवाड़ा गांव पड़ता है सिरोही, वहां से होता है, और अपना जल कच्छ की खाड़ी में जाती है। जो बनास बांध है वो ध्यान रखें आप लोग, वो पश्चिम बनास नदी पर है, पश्चिम बनास नदी पर। बनास बांध है वो कहां है, पश्चिम बनास नदी पर, ध्यान रखें। बनास बांध है वो कहां है, पश्चिम बनास नदी पर, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको पूर्ण विद्वान बना दिया, लेकिन मैं इतना आपसे कहूंगा कि ये क्लास आपके बहुत काम देगी साथियों। मात्र 5 मिनट में हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, आपके सोए हुए ज्ञान को जगाने की कोशिश की है। आप हमारे साथ जुड़े हैं साथियों, लाइक करें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।